कई बार दोस्तों हमारे जीवन में हमारा अपमान किया जाता है और अपमान भी इतनी गहराई के साथ किया जाता है कि हम अंदर तक छल्ले हो जाते हैं। हम अंदर तक कमजोर पड़ जाते हैं। तो अब आप परेशान होते हैं कि इस अपमान का बदला कैसे लिया जाए। इस अपमान का बदला उस व्यक्ति से लूं तो कैसे लूं। बार बार आपका दिमाग घूमता रहता है। बार बार आप एक टॉपिक पर अपने दिमाग को घुमाते रहते हैं। लेकिन क्या करेंगे अब आप उस व्यक्ति से अपमान का बदला लेंगे। ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपमान का बदला लेते हैं, लेकिन कैसे? उसको अपमानित करके। ऐसे तो करते हैं, ब्लैकमेल करके। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस व्यक्ति से अपमान का बदला कैसे लेना है। अगले कुछ मिनटों में बड़ी आसानी के साथ आप उससे अपमान का बदला ले सकते हैं। ना तो आपको उसके साथ झगड़ा करना पड़ेगा, ना आपको उससे बहस करनी पड़ेगी और ना आपको उसके व्यक्तिगत जीवन में जाना पड़ेगा। मैं कुछ बिंदु आपको बताऊंगा जो सच में आपके जीवन में काम करेंगे और सच में उस व्यक्ति को अपमानित करने में सबसे ज्यादा सहायक होंगे। आज के बाद आपको कभी भी उस व्यक्ति के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो व्यक्ति आपके पीछे दौड़ेगा। हैरानी की बात, वो व्यक्ति आपको सर्च करेगा। थोड़ा ध्यान से सुनना और एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि आप जिस व्यक्ति से अपमानित हुए हैं उसकी औकात क्या है आपके सामने, उसका लेवल क्या है। क्या उसका लेवल और आपका लेवल मैच खाता है? क्या वो बेवकूफ व्यक्ति है जिसने आपको अपमानित किया है? क्या वो बिल्कुल पूरे तरीके से निहायती नालायक व्यक्ति है जिसने आपको अपमानित किया है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपमानित भी कर दे फिर भी हम उनसे बदला नहीं लेना चाहते। आपने देखा होगा। अभी मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूँ, एग्जाम्पल के साथ मैं हमेशा बताता हूँ। और मैंने आपको हमेशा ये भी बताया कि मेरी वीडियो में रियलिटी होती है, कोई मोटिवेशन नहीं होता है। मैं प्रयास करता हूं कि आपको रियलिटी से रूबरू कराऊं, वास्तविकता से रूबरू कराऊं। थोड़ा ध्यान से समझना और बड़ी गहरी बात है। अभी 2 दिन पहले मैं कोर्ट में गया हुआ था। तो कोर्ट के जैसी गेट पर कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं जो ज्यादा इधर उधर के लोगों को नहीं जाने देते। तो एक व्यक्ति वहां पर आता है जो बहुत गरीब और जिसका लेवल, चलो मैं वो चीज नहीं कहना चाहता, थोड़ा उस लेवल का जो बहुत फोर्थ क्लास मान लीजिए। फोर्थ क्लास तो मैं उसको नहीं कहूंगा, अधिकार उसका है वहां जाने का। लेकिन क्या हुआ कि जिस रास्ते से वो जा रहा था उस रास्ते से आम आदमी को नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, अब वो जाता है उस रास्ते पर और सामने आ जाता है। तो जैसे ही वो आगे जाने लगता है तो पुलिस वाले उसको रोकते हैं कि कहाँ जा रहे हो तुम, उधर से जाओ। कि नहीं, मैं यहीं से जाऊंगा। तुम कैसे रोक सकते हो मुझे? वो फिर डांटते हैं उसको और भगा देते हैं। अब की बार तो डांट दिया, भगा भी दिया। लेकिन अब की बार फिर आता है वो रेडी होकर कि मैं नहीं जाने वाला हूं। फिर भाग जाते हैं, फिर भगा देते हैं उसको, फिर चला। लेकिन अब की बार वो इतना रेडी होकर आता है, वो उन लोगों को कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे बाप का है ये कोर्ट, तुम्हारे बाप की है कचहरी। मतलब कम से भी कम वो 50 गालियां उनको देता है। कम से भी कम वहां 10 पुलिस वाले खड़े थे। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। वहां पर 10 पुलिस वाले खड़े थे और कम से कम 50 गालियां देता है और इतनी गंदी गंदी गालियां देता है कि उन पुलिस वालों में से एक भी व्यक्ति मुंह नहीं खोलता। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यदि आपको इस प्रकार से अपमानित किया गया है और इस प्रकार के व्यक्ति ने अपमानित किया है, तो फिर तो अपमान का बदला कुछ बैठता नहीं है या बैठता है? फिर भी अगर फिर भी बैठता है तो आप मूर्ख व्यक्ति हैं। फिर आप अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते, फिर तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से अगर आप अपना अपमान का बदला लेना चाहते हैं तो वो कुछ है नहीं, वो तुच्छ है आपके सामने। तो पहले आप ये देखिए कि आपका जिसने अपमान किया है उसकी औकात क्या है आपके सामने, उसका स्टेटस क्या है भाई, उसका लेवल क्या है, वो किस लेवल तक है और आप किस लेवल तक है। मान लीजिए आप एक अधिकारी रैंक के व्यक्ति हैं और एक चपरासी रैंक का व्यक्ति है, उससे क्या आप बदला लोगे? वो तो वैसे ही आपके सामने रोज पानी आपको पिलाता है, क्या बदला ले लोगे? अब अपमान का बदला लेने का मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं। यदि आपको एक बहुत नीचे लेवल पे थे आप और आपको बार बार अपमानित किया गया है, इसलिए अपमानित किया गया है कि आप कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अपमानित किया गया है कि आपको आपकी गरीबी का एहसास कराया गया है, इसलिए अपमानित किया गया है कि आप जीवन में बहुत बेहतर कुछ कर नहीं पाए हैं। तो
आपका दायित्व भी है उन लोगों को एहसास कराना, आपका दायित्व भी है, आपका निजी कर्तव्य मैं मानता हूं कि है उन लोगों को एहसास कराना कि जिन लोगों ने आपको अपमानित किया है, उन लोगों के समक्ष, जिन लोगों के सामने आज अपने आप को आप बेहतर साबित कर सकते हैं। थोड़ा समझना। पहला पॉइंट, उन लोगों को यदि आप एहसास कराना चाहते हैं तो सच बात यह है कि थोड़ा शांत हो जाओ। आपको क्या लग रहा है कि आप उनको ब्लैकमेल करोगे और वो एहसास उनको हो जाएगा, आप उनको परेशान करोगे और एहसास उनको हो जाएगा, आप उनसे दूर भागोगे, एहसास उनको हो जाएगा। सच बात तो ये है कि ये दो मोबाइल हैं, एक महंगा है, एक सस्ता है, और इनमें से कौन सा मोबाइल खोने से मुझे ज्यादा दुख होगा? मेरा मानना है कि इस मोबाइल के खोने से ज्यादा दुख होगा। इसके खोने से ज्यादा दुख नहीं होगा। इसका कारण आप जानते हैं, इसकी कीमत ज्यादा है। तो आपकी जब कीमत थी, उनके सामने कुछ है नहीं, तो आप क्या उनके जीवन से दूर जाएंगे और क्या उनके जीवन में रहेंगे? है ही नहीं। सबसे पहली बात यह है, मैंने पॉइंट आपको बता दिया है कि अपमान का बदला लेना चाहते हैं तो आपको अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, अपने स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करेंगे? आप अपने आप को बेचेंगे? सच बात यह है कि आप प्रेजेंट में उन लोगों के जीवन में बहुत सस्ते व्यक्ति हैं। मैंने अभी आपको क्या कहा कि साइलेंट हो जाइए, और साइलेंट होकर यानी चुप होकर आप अपने जीवन को उस क्षेत्र से कुछ समय के लिए गायब कर दीजिए। भाई जरूरत नहीं है, परेशान मत रहिए, नहीं तो चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी। तो प्रयास करें आप उस क्षेत्र से अपने आप को बिल्कुल हटा लें, जीवन बेहतर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि नहीं, मैं कैसे हटा लूंगा? अब कुछ लोग तो जगह ही नहीं छोड़ना चाहते ना। जब तक आप नदी का एक किनारा नहीं छोड़ेंगे, दूसरे किनारे को कैसे पकड़ लेंगे? और आप कह रहे हैं कि नहीं, उस व्यक्ति ने मुझे बड़ा अपमानित किया है। अपमान का बदला लेना है ना, अपमान का घूंट पिया है ना, दुखों का घूंट पिया है ना, पीड़ा का घूंट पिया है ना, आपसे बहुत बुरे बुरे तक शब्दों में बात की गई है, तो उसका बदला अगर लेना है तो आपको अपने जीवन को शांत करना पड़ेगा, और शांत करके आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, और बेहतर बनाकर आप उन लोगों के सामने आ सकते हैं। लेकिन ये एक दिन का हलवा नहीं है कि आपने सूजी डाली और चीनी डाली और हलवा बन गया। ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, इसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वो जगह छोड़ना पड़ेगा जिस जगह पर आपको अपमानित किया गया है। आपको वो स्थान छोड़ना पड़ेगा जहां पर आपको अपमान सहन करा गया है। तो आपको दौड़ना पड़ेगा, किसके लिए? अपने लिए। आपको भागना पड़ेगा, किसके लिए? अपने लिए। जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी उस व्यक्ति को एहसास नहीं करा सकते। तब तक आप उस व्यक्ति को कभी भी उस जगह पर नहीं ला सकते जिस पर उसको लाना है। ज्यादा दौड़ा दौड़ी में मत लगो, ज्यादा समझाने में अपने आप को मत लगो, और ज्यादा उसके पीछे दौड़ोगे तो भी चीजें खराब हो जाएंगी। रही संभालने की बात, आप क्यों झूठी तसल्लियों में अपने जीवन को खो रहे हैं? आप क्यों झूठे रास्तों पर अपने जीवन को खो रहे हैं? बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। मत खोइए, मत दौड़िए, और मत अपने आप को समझाइए। चीजें इतने टूटने लग जाएंगे आपके सामने, और चीजें आप इतने कमजोर हो जाएंगे, आप जीवन को कभी संभाल ही नहीं पाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए आपका बेहतर होना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जब तक आप बेहतर नहीं होंगे, उन लोगों को उनकी सजा नहीं मिलेगी जो उन्होंने किया है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप और ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं, और ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि और ज्यादा आप नशा भी करने लगे हैं, और ज्यादा अपने आप को कमजोर भी किए जा रहे हैं। क्या करोगे? समझा लोगे उस व्यक्ति को? क्या करोगे? अपने आप को संभाल लोगे? नहीं। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है कि आप अपने आप को चुप करके उस जगह को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। मैंने कहा है कि नदी का जब तक एक किनारा नहीं छोड़ोगे, तब तक दूसरे किनारे को नहीं पकड़ पाओगे। सबसे पहले तो आप उसको ही पकड़े बैठे हैं, आप कहाँ बेहतर करोगे? सबसे पहले तो आप उसमें खोए बैठे हैं, आप कहाँ बेहतर करोगे? सबसे पहले तो आप अपने आप को डुबोए बैठे हैं, आप कहाँ बेहतर करोगे? नहीं, तपस्या करनी पड़ेगी अपने लिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर, आपको रात दिन प्रयास करने पड़ेंगे अपने ऊपर, तब जाकर चीजें बेहतर हो पाएंगी। और आप क्या सोच रहे हैं कि आप आसानी से रिश्तों को बेहतर कर लोगे? आप आसानी से उन लोगों को बेहतर, आसानी से एहसास करा दोगे? नहीं मेरे भाई,
हर एक चीज के लिए तपस्या करनी होती है। तो इन लोगों को इनकी गलती का एहसास कराने के लिए आपको बेहतर बेहतर बनना पड़ेगा। वो एक कहावत है कि अगर किसी लाइन को छोटा करना है तो जरूरी नहीं कि उसको मिटाया जाए, जरूरी नहीं किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल किया जाए, जरूरी होता है अपने आप को बेहतर बना लेना, जरूरी होता है कि अपने ऊपर प्रयास कर लेना और अपने आप को बहुत बेहतर व्यक्ति बना लेना। शांति आपके जीवन में है, मैं मानता हूं। अशांत आप हो गए हैं, मैं मानता हूं। आप रात दिन तड़प रहे हैं, मैं मानता हूं। आप रात दिन परेशान हैं, मैं मानता हूं। लेकिन उस परेशानी का रास्ता एक ही है ना, वो है आपका चुप होकर अपने ऊपर काम करना। वो है आपका चुप होकर अपने जीवन को बेहतर बना लेना। जिस दिन आप अपने आप को बेहतर 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 बनाते चले गए, उस दिन उस व्यक्ति को आप अपने पैरों में गिरा देंगे। पैसा आपके पास बहुत जरूरी है होना। हम लोग इन सब चीजों में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बेहतर कुछ करने के लिए, पैसा कुछ कमाने के लिए, उस व्यक्ति को एहसास कराने के लिए हमें उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, हमें उसको समझाना पड़ेगा, हमें अपने बिजनेस को बेहतर करना पड़ेगा, हमें बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ना तो बिजनेस करना है, बिजनेस पे भी काम नहीं करना है। आपको ना अपने आप को किसी के पीछे दौड़ाना है, आपको ना पैसे के पीछे दौड़ाना है, नहीं दौड़ना है भाई, कोई सा भी कुछ नहीं। लेकिन आपको उस प्रकार का व्यक्ति बन जाना है कि जो व्यक्ति, अब लोग कहते कि वो सामने वाला 10 लाख रुपए महीना कमाता है। यदि आप 20 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो आपको 20 लाख रुपए बनने के लायक बनना पड़ेगा। 20 लाख रुपए आपको दिए जा सकते हैं, आप इतना कमा सकते हैं, आप उस लायक हैं। अगर आप ये कर गए, यकीन मानना उस इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन आप करते क्या है? आप तो अपने आप को डुबोते जा रहे हैं ना, आप तो अपने आप को खोते जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सब चीजें बेहतर हो जाएंगी? आपको क्या लग रहा है कि हर चीज को आप बेहतर कर लोगे? नहीं। जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बना पाओगे, तब तक आप उस व्यक्ति को सजा दे ही नहीं सकते। तब तक आप उस व्यक्ति को एहसास करा ही नहीं सकते जिस व्यक्ति ने आपको अपमानित किया है। ये अपमान का बदला इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। उस व्यक्ति के किए हुए अपमान का बदला लेने के लिए आपका जरूरी है बहुत बेहतर व्यक्ति बन जाना। और आप बार बार उसी बात को लेकर परेशान हैं। समझ रहे? अब दूसरा पॉइंट समझना। सबसे पहले तो आपको इन लोगों से दूर हटके और अपने जीवन पर काम करना है। और नेगेटिव लोगों से आपको अपने आप को पूरे तरीके से दूर हटाना पड़ेगा। जब तक आप नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर नहीं हटाओगे, तब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बना सकते मेरे भाई। नहीं समझे अभी भी? नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर हटाना पड़ेगा। वो एक कहावत है, रॉकेट आपने देखा होगा, वो बहुत ऊंचे जब आसमान में जाता है तो उसके चारों ओर एक चैम्बर बनाया जाता है ताकि इधर उधर की हवा जो है, इधर उधर की चीजें उसको नुकसान ना पहुंच सके। तो आपको भी बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊंचा उड़ना है, तो आपको उस प्रकार के लोगों से अपने आप को दूर हटाना पड़ेगा। उस प्रकार का अपने आसपास एक चैम्बर बनाना पड़ेगा ताकि वो लोग आपके जीवन में नेगेटिविटी ना भर सके। लेकिन आप क्या करते हैं? आप चैम्बर नहीं बना पा रहे हैं। अब तो परिवेश भी नहीं बदल पाते। अपने आसपास का परिवेश अगर आपने बदल दिया, यकीन मानिए आप जीवन में अनुभवी व्यक्ति बन गए। परिवेश कैसे भी करके बदल लीजिए। जिस दिन परिवेश आपने बदल दिया, उस व्यक्ति के पैरों नीचे से जमीन खिसकना 100% लाजमी है। आज जिन लोगों का मुझसे जीवन जुड़ा है, जिन लोगों ने मुझे अपमानित किया था, वो ऑटोमेटिक अपमानित हो चुके हैं मेरी तरक्की को देखकर, मेरे बेहतर काम को देखकर। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो जाते हैं फिर उन्हीं के सामने भिखारी की तरह कटोरा फैलाने लगते हैं। कटोपत दीजिए, मुझे दे दीजिए। आपके पास अलग भी तो दुनिया होगी, बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है, बहुत बड़े काम पड़े हैं और बहुत अलग दुनिया भी पड़ी है। लेकिन फिर भी आप वहीं अटके हैं जहां पर लोग
अपने आप को कमजोर करके बैठ जाते हैं। आपके जीवन में शांति है, मैं मानता हूं, लेकिन उन लोगों के जीवन में अशांति लाने के लिए आपको अपने जीवन से शांति हटानी पड़ेगी। दूसरे व्यक्ति को शांत करने के लिए अपने जीवन में अशांति लानी पड़ेगी। सच मान लीजिए, मेरी बात को थोड़ा उल्टा मैं बोल रहा हूं। आपको अशांत होना है और उसको भी अशांत करना है। आपको तो अशांत करना है ना भाई। शत्रुता है वो तो सीधी बात समझ लीजिए आप। यह शत्रुता है क्या है? फिर शत्रुता नहीं है क्या? उसने शत्रुता आपसे की है, अब शत्रुता का बदला तो लेना आपको पड़ेगा ना। तो अपमान का बदला केवल और केवल उस इंसान के पैरों में गिर के नहीं मिलेगा। उस इंसान को रात दिन समझा के नहीं मिलेगा। उसके सामने चमचागिरी करके नहीं मिलेगा। आप तो चमचागिरी करने लगे हो। ये जीवन है क्या? इसको आप अपमान का बदला लेंगे इससे? चमचागिरी नहीं करनी भाई। ये चमचागिरी ही तो आप आपको कमजोर कर रही है। मत करो चमचागिरी। आप अपने ऊपर काम करो। बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है, सच में उसको एहसास आप करा सकते हैं। सच में उस व्यक्ति को आप गिरा सकते हो। और यकीन मानिए, जैसे कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है तो हम लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि इसका बुरा कर देंगे बहुत ज्यादा, इसको ब्लैकमेल करने लगेंगे। और ज्यादातर तो जो तुच्छ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो यही करते हैं। अपमान का बदला वो ब्लैकमेल करके लेते हैं। उसके बच्चे को बिगाड़ देंगे, उसकी बच्ची को बिगाड़ देंगे, यानी उसकी बेटी को बिगाड़ देंगे, उसके बेटे को गलत संगति में डाल देंगे। ये कोई अपमान का बदला लेना है क्या? ये तो आप कूटनीति कर रहे हैं। ये तो आप जिसे कहते हैं ना नीचता, निहायती नीचता, जिसको समझना। ये अपमान का बदला नहीं है। सामने खड़े होकर कहीं देखिए, तेरी औकात ये है और मेरी औकात ये है। तू कहां खड़ा है, मैं कहां खड़ा हूं। तो अपना लेवल देख और मेरा लेवल देख। किसी के बेटे को बिगाड़ देना अपमान का बदला लेने के लिए, किसी की बेटी को बिगाड़ देना अपमान का बदला लेने के लिए तुच्छ प्रवृत्ति के लोग करते हैं भाई। निहायती नालायक लोग करते हैं। और जो बेहतर लोग होते हैं वो अपने ऊपर काम करते हैं। जो बेहतर लोग होते हैं वो सच में एहसास करा सकते हैं, उसको एहसास करा सकते कि देखो, मैं पहले भी तुझसे बेहतर था और आज भी तुझसे बेहतर हूं। और जो व्यक्ति, कई बार तो हमें लोग छोड़कर भी चले जाते हैं हमारी कमजोरियों के कारण, उसमें कोई भी हो सकता है। कई बार लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं हमारी कमजोरियों के कारण। उस समय हम कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है कि जब वो हमें छोड़कर जाते हैं, हम रात दिन रोते हैं, रोते हैं, रोते हैं, रोते हैं, कभी उसको नहीं ला सकते। आपको क्या लग रहा है कि उस व्यक्ति के सामने आप जाकर रोएंगे और वो मानेगा, हाँ मुझसे गलती हुई थी, मुझसे गुनाह हुआ था, वो स्वीकार करेगा? अरे जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया है, तकलीफ दिया है, उसको भी पता है कि उसने तो आपको दुख दिया है। अगर कोई व्यक्ति आपको थप्पड़ मार के गया है और आप सोच रहे कि नहीं नहीं, वो एहसास करेगा मैंने थप्पड़ मारा है, वो एहसास करेगा कि उसने मुझे दुख दिया है। अच्छा एक बात बताइए, जो व्यक्ति आपको थप्पड़ मार रहा है, जो आपको चोट मार रहा है, उसको नहीं पता कि आपको चोट लग रही है, और फिर वो आपको कह रहे नहीं नहीं वो मुझसे गलती से हुआ था, वो मुझसे गलती से गलती हो गई थी। ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, वो गलती से गलती नहीं हुई थी, वो जानबूझकर किया गया पाप और जानबूझकर किया गया कृतज्ञ। क्या है ये सब? और आज आप सोच रहे कि नहीं नहीं उससे गलती से हो गया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो बहुत गलत हुआ था। ये बेवकूफी ना करिए, ये पागलपन मत करिए। जीवन बहुत कष्ट में चला जाएगा। अपने आप को संभालिए और इतना बेहतर तरीके से संभालिए कि उस व्यक्ति को बिल्कुल एहसास ना हो। और उसके लिए सबसे बड़ी सजा तो यही होगी कि आप बेहतर कुछ कर जाए। उसके लिए एहसास सबसे बड़ा यही होगा कि आप बेहतर कुछ कर जाए। और उसके जिंदगी में रोना धोना तब शुरू हो जाएगा जब आप बेहतर कुछ कर जाएंगे। आप तो उसके सामने जाकर अपनी कमजोरियों का बखान करते हैं। कभी भी अपने शत्रु को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। कभी भी अपने शत्रु के समक्ष जाकर अपने घाटे का बखान नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने शत्रु के सामने जाकर अपनी बेवकूफी का बखान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपका दायित्व होना चाहिए कि अपने आप को ताकतवर बनाना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। जिस दिन आपने अपने आप को मजबूत बना लिया, जिस दिन आपने अपने आप को बेहतर बना लिया, उस दिन उस व्यक्ति के जीवन में ऑटोमेटिक बर्बादी शुरू हो जाएगी।
ऑटोमेटिक उसका ध्यान आपकी तरफ आ जाएगा, ऑटोमेटिक वो सोचना शुरू कर देगा, रात दिन सो नहीं पाएगा भाई। अच्छा, एक एग्जाम्पल समझिए। एक व्यक्ति हमारे बराबर में रहता था, हम रात दिन उससे ईर्ष्या करते थे, रात दिन उससे परेशान थे, रात दिन हम उसकी बातों को लेकर तनाव में थे, रात दिन बहुत अपने आप को दुख में समझते थे। लेकिन एक समय आया, अब समय आया, वो व्यक्ति गांव में से चला गया। जो व्यक्ति आपके बराबर में रहता और गांव छोड़कर चला जाए, आप बड़ा खुश होंगे, अरे ये भाई उसने परेशान हमें करके रखा था, उसकी औकात है तो नहीं, कुछ हमारे सामने बोलता है, उसकी औकात है नहीं हमारे सामने। अब वो व्यक्ति गांव में से जाता है और 1-2 साल के बाद सीधा बड़ी गाड़ी लेकर आता है, बड़ी बेहतर गाड़ी। अब आपके सर में दर्द, अब आप पूरी रात नहीं सो पाएंगे। अब आप सोचेंगे, अरे यार ये तो यही ठीक था, वहां गया तो इसने सब कुछ बदल दिया, ये तो पहले ही ठीक था, अरे यार ये तो सब कुछ। अर्थात आपके देखने के, बात करने के नजरिया बदल जाएगा। ऐसे कैसे हो गया, ये व्यक्ति कैसे बेहतर हो सकता है, इसके तो कर्म बदल गए। आपके दिमाग में कर्म फल सिद्धांत आएगा, उसके प्रयास, उसकी मेहनत को नहीं देखेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी सजा होगी आपका बेहतर हो जाना, उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा एहसास होगा आपका बेहतर हो जाना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप तो रो रहे हैं ना उनके सामने जाकर, आप तो तड़प रहे हैं ना उनके सामने जाकर। नहीं रोना भाई, नहीं परेशान होना। जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा शांत और चुप होना पड़ेगा, फिर चीजें बेहतर होंगी। और एक बात और भी, उसके सामने मैंने कहा है, अपने घाटे का बखान मत करो, अपने पागलपन का बखान मत करो, चीजें बेहतर नहीं होंगी। आया समझ आपको? और हाँ दोस्तों, यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस प्रकार की वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।